नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि छठ पूजा पर कैसे करें छठी मैया की पूजा और सूर्य देव की पूजा, और छठ पूजा में क्या क्या पूजन सामग्री होती है वो भी हम जानेंगे। तो छठ पूजा में कैसे करें छठ मैया की पूजा और सूर्य देव की पूजा, इसका क्या है महत्व है, और इस पूजा में कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए। छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक छठ चैत्र मास में और दूसरा छठ कार्तिक मास में। जो कार्तिक मास में छठ पर्व मनाया जाता है उसका अधिक महत्व होता है। तो कार्तिक महीने का छठ का पर्व सबसे अधिक महत्व मानते हैं। यह पर्व जो मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। तो इस बार महापर्व यानी छठ पूजा है वो 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक है। तो इसमें नहाए खाए से छठ महापर्व शुरू होता है। और इसमें क्या पूजन सामग्री चाहिए और सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कैसे करते हैं। नहाए खाए से छठ महापर्व हुआ शुरू। छठ पूजा की विधि जाने और कैसे करें छठ पर सूर्य देव का पूजन। छठ पूजा में सूर्य देव का पूजन किया जाता है। छठ पर्व के दिनों में भगवान सूर्य नारायण को भी अर्घ देने की एक विधि होती है। सूर्य अर्घ के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर जल को सूर्य के सामने अर्पित करें। इसमें एक बांस के सूप में केला एवं अन्य फल, अलोना प्रसाद, ईख यानी गना रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक देवे। उसके बाद दीप जलाकर सूप में रखें। फिर सूप को दोनों हाथों में लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देवें। और मंत्र है ओम अहि सूर्ये शस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपमया माँ भक्त्या ग्रहाणार्ते दिवाकर। ये मंत्र है। तो छठ पूजा के दिन 4 ये काम है, ये हमें ज़रूर करने चाहिए। पहला है नहाए खाए। पहले दिन नहाए खाए अर्थात साफ सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। दूसरा है खरना। दूसरे दिन खरना, खरना यानी पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करते हैं, उसे कहते हैं खरना। तीसरा है संध्या अर्घ। संध्या अर्घ होता है जो छठ के ये तीसरे दिन यानी षष्ठी को संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ देना, यानी सूर्य जब अस्त होता है शाम के समय सूर्य को अर्घ देना होता है। जो छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है शाम के समय और सूर्य नारायण को अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो वो संध्या अर्घ होता है। चौथा होता है उषा अर्घ। उषा अर्घ होता है छठ के अंतिम दिन। उषा अर्घ अर्थात इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देना। तो ये 3 बातें हैं। छठ पूजा के 4 दिन क्या करते हैं। तो पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ। फिर छठ पूजा का समापन होता है 4 दिन से। छठ पर्व पर कैसे करें पूजन, जाने पूजा विधि। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान यानी उदय होते हुए सूर्य को उषा अर्घ देते हैं, यानी सुबह सुबह जो सूर्य भगवान निकलते हैं उसी समय अर्घ देना, तो उसे उषा अर्घ कहते हैं। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ के दिन सूर्योदय में उठना होना चाहिए। पर्व में 2 दिन पूर्व चतुर्थी पर स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन किया जाता है। पंचमी को उपवास करके संध्या काल में किसी तांबे या किसी
तालाब या नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद बिना नमक का भोजन करते हैं। उस दिन उसे अलोना यानी अलोना, बिना लून का, बिना नमक का जो खाना होता है वो खाते हैं। षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद संकल्प लेते हैं। संकल्प लेते समय हमें इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम अध अमुक गोत्रो अमुक नामः मम सर्वे पापन्यक्ष पूरक शरीरोग्रार्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत करिष्ये। पूरा दिन निराहार और निर्जल रहकर पुनः नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजन की सामग्री की सूची। छठ पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए? वो है प्रसाद के लिए बांस की 3 टोकरी, बांस या पीतल के 3 सूप, शुद्ध जल और दूध का लोटा, थाली, गिलास, नारियल, साड़ी, कुर्ता पाजामा, गन्ना पत्तों के साथ हल्दी, अदरक, हरा पौधा, सूथनी और शक्करकंद, डगरा, हल्दी और अदरक का पौधा, नाशपाती, नींबू बड़ा वाला, केला, केले का पूरा गुच्छा, शहद की डिब्बी, पान सुपारी, केराव, सिंदूर, कपूर, कुमकुम, अक्षत के लिए चावल, चंदन, ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, खजूर, सूजी का हलवा, चावल का बना लड्डू, सेब, सिंघाड़ा और मूली। तो ये सब होती है पूजन सामग्री में। जब हम छठ पूजा करते हैं तो इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि छठ पूजा में हमें कैसे करें छठ मैया की पूजा और सूर्य देव की पूजा, और कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहती है। तो ये पूजन सामग्री होती है। और छठ पूजा और माँ छठ मैया की, सूर्य देव की हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए वो हमने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।